यूपी में एशिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी। नोएडा में 1000 एकड़ में होगी फिल्म सिटी। यूपी में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ निवेश। फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। सीएम योगी का उद्धव सरकार को जवाब। कहा, हम मुंबई की फिल्म सिटी छीनने नहीं आए, हम सिर्फ नया अवसर दे रहे हैं। विकास के लिए साफ होनी चाहिए सरकार की नीयत। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है। ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। लखनऊ नगर निगम के कार्यक्रम के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर गए सीएम योगी। सीएम योगी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के लखनऊ नगर पालिका बॉन्ड का शुभारंभ किया। सीएम योगी के साथ लखनऊ की मेयर भी रही मौजूद। सीएम योगी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ अरुण वीर सिंह ने की मुलाकात। बोनी कपूर और मोहन शेट्टी भी बैठक में रहे मौजूद। योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे से बौखलाई महाराष्ट्र की सरकार। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र जैसा माहौल किसी राज्य में नहीं, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था अच्छी। लगता है कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को, उसकी सुविधा बाहर के राज्य में दे सकता है, क्योंकि यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का कोई सवाल नहीं। योगी के मुंबई दौरे का शिवसेना ने उठाए सवाल। कहा, योगी बताएं नोएडा में कितनी होती है शूटिंग, क्या योगी की सिर्फ मुंबई से लड़ाई है? संजय राउत के बयान पर रवि किशन ने पलटवार किया। कहा, योगी सोच समझकर करते हैं काम, फिल्म सिटी पाकिस्तान में नहीं बन रही है। संजय राउत जी, आप बहुत ही सीनियर कद्दावर नेता हैं और हमेशा आपसे उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही मैच्योर बातें करेंगे और आप बहुत गहरी बातों को सोच के, जहाँ पर पूज्य योगी महाराज की बात है, उनको पूरा देश मानता है कि उनकी डिसीजन मेकिंग में, उनकी सोच में और उनकी ऑनेस्टी में, और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का शिवसेना पर पलटवार। कहा, योगी के दौरे से शिवसेना बौखलाई, कई सितारे यूपी आना चाहते हैं, फिल्मी हस्तियों पर यूपी न जाने का दबाव। मुझे लगता है कि संजय राउत जी की हालत और शिवसेना की हालत, उद्धव ठाकरे की हालत देखकर ये माना जा सकता है कि हमारी फिल्म सिटी की हालत बहुत अच्छी हो गई है, जिस वजह से इन सब की हालत बहुत खराब है। बीजेपी नेता राम कदम ने योगी के फिल्म सिटी के फैसले पर बधाई दी है। कहा, इस बात से महाराष्ट्र को तकलीफ हो रही है। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जुटे किसान, प्रदर्शनकारियों ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अपनी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए किसान, वापस जाने से किसानों ने किया साफ इंकार। दिल्ली कूच को लेकर अड़े किसान, टीकरी बॉर्डर पर बड़ी तादाद में मौजूद अन्नदाता, बॉर्डर पर बढ़ सकती है किसानों की संख्या। दिल्ली से नोएडा जाने के लिए रास्ता खुला, किसानों को दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। सड़क को आवाजाही के लिए खोला गया, नोएडा लिंक रोड कराया गया खाली। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली की रफ्तार धीमी हुई। डीएनडी और नेशनल हाईवे 24 पर लगा लंबा जाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर डटे किसान, बॉर्डर पर ही खाना बनाते नजर आए किसान। मांगे पूरी न होने तक दिल्ली से नहीं हटने की चेतावनी किसानों ने दी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की भारी भीड़, अपनी मांगों को लेकर किसानों का महाआंदोलन जारी। दिल्ली के बुराड़ी के निरंकारी मैदान में भी किसानों का प्रदर्शन, मैदान के चक्कर लगाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए किसान। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में जमा यूपी के किसान, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, बॉर्डर को सील किया गया, आवाजाही पर काफी असर पड़ा है। दिल्ली सटे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने की बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश। किसानों की मांग, सरकार नए कानून को वापस ले। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सड़क को किया जाम। दिल्ली बॉर्डर पर राशन पानी लेकर डटे किसान, आज पंजाब हरियाणा से और किसान आएंगे दिल्ली।
किसान आंदोलन की वजह से चिल्ला बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने से न्यू अशोकनगर के पास जाम लग गया। दिल्ली आने जाने वाले लोगों को हो रही है भारी परेशानी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की नई एडवाइजरी। किसान आंदोलन के चलते कई रास्ते बंद, लोगों से दूसरे रास्ते से जाने की अपील की। किसान आंदोलन के मद्देनजर दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा को बैरिकेडिंग के जरिए सील किया गया है। एहतियातन बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। किसानों के साथ आए निर्दलीय विधायक का बयान, कहा जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनके लिए लड़ूंगा। चरखी दादरी से विधायक सांगवान ने कल खट्टर सरकार से समर्थन वापस लिया था। किसानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पहुंचे रेसलर खली ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेना चाहिए वापस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। वहीं चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग तोड़े, पुलिस के रोकने पर सड़क पर दिया धरना। पटना से भी किसानों को सहयोग मिल रहा है। लेफ्ट और आरजेडी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। बेंगलुरु में सिविल कोर्ट के बाहर वकीलों का प्रदर्शन, किसानों के लिए एकजुट हुए वकील। वहीं दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते परेशान ऑटो ड्राइवर और रिक्शा चालक, प्रदर्शन के चलते लगा जगह जगह जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सामान्य हुई आवाजाही, ट्रैफिक पहले से कम। किसान मार्च और चेकिंग की वजह से बॉर्डर पर लगा था भारी जाम। एक तरफ दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है तो दूसरी तरफ एमएसपी के कम होने पर बाजरे की फसल बेचने को मजबूर राजस्थान के किसान। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक खत्म, करीब 1 घंटे तक चली बैठक। कल किसानों के साथ हुई बातचीत को लेकर हुई चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत पीयूष गोयल मौजूद रहे। किसान आंदोलन पर बोले एमपी सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कहा शाहीन बाग की तरह किसान आंदोलन को हवा देने का हो रहा है काम। बिन बुनाए लोग किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। सरकार का तो फर्ज है बात करना चाहिए, हम बात कर भी रहे, बातचीत भी सार्थक हो रही है जैसा बातचीत करता बता रहे। मेरी मान्यता है कि हल जो किसान है उनसे तो निकल आएगा। किसान आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा किसान की आय हुई आधी। राहुल ने मोदी सरकार को बताया सूट बूट की सरकार। भारत के खिलाफ चीन की एक और चाल बेनकाब, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। गलवान संघर्ष पर चीन ने पहले से की थी तैयारी, प्रायोजित था चीन की तरफ से तनाव। गलवान पर अमेरिकी रिपोर्ट से चीन के झूठ की खुली पोल। चीन ने भारत के आरोपों को बताया था निराधार। भारत के अलावा कई दूसरे देशों के साथ भी चीन के खराब हैं रिश्ते। कुलभूषण जाधव केस मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीजेआई का बयान, कहा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी। सशस्त्र झंडा दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा सशस्त्र झंडा दिवस कोष से चलाई जाती है सैन्य कल्याण की अलग अलग योजनाएं। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, केंद्र से मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। सुशील मोदी के नामांकन में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, कहा अपनी पार्टी के नेतृत्व में सुशील मोदी देश की सेवा करेंगे। कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा अगर बीएमसी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करती है तो बिना उनका पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। अयोध्या के महंत परमहंस दास के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिख दी है। चिट्ठी में महंत ने 7 मांगे रखी हैं। सभी मांगे पूरी होने पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग की है। हैदराबाद चुनाव को लेकर तेलंगाना बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है। कुछ पोलिंग बूथ्स पर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। एमआईएम पर लगाया है धांधली का आरोप। रोशनी घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा गरीबों की जिंदगी में रोशनी लाने वाली योजना उनके लिए लेकर आई अंधकार। टॉप सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने मुंबई में ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अजित पवार से भी की मुलाकात। एजेंसी के मालिकों पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। आंध्र प्रदेश में टीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का विरोध प्रदर्शन, सरकार की नई नीतियों के खिलाफ धरना दिया।
कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। फाइजर बायोटेक्निक को वैक्सीन को मंजूरी मिली है। उनकी ब्रिटेन में पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी है। अगले हफ्ते से मिलेगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 95 लाख के करीब पहुंच गई है। 24 घंटे में देश में कोरोना के 36,604 नए केसेस आ गए सामने। 501 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना पर सख्त सरकार। यूपी में बढ़ा रिकवरी रेट 94.40% कोरोना रिकवरी। बीजेपी नेता और एक्टर सनी देओल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मुंबई रवाना होने से ठीक पहले आई रिपोर्ट। सनी देओल ने ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की है। बेंगलुरु में सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम। वहीं कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, दिल्ली के अस्पतालों में 1600 से ज्यादा आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट से लेदर पार्क स्थापित करने की इजाजत मांगी है। कोर्ट ने निरीक्षण के बाद 3 महीने में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। 3 महीने बाद होगी अब मामले की सुनवाई। महाराष्ट्र के पालघर में यात्रियों का प्रदर्शन। ट्रेनों का टाइम टेबल से बदलने से लोगों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन पर ट्रेन को ही रोक दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अमरावती में अमूल कंपनी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पताल के टॉयलेट को साफ किया। औचक निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे थे प्रद्युम्न सिंह। मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने खुद को दोषी मानते हुए खुद पर ही लगाया जुर्माना। कलेक्टर की देरी की वजह से शिकायतों को सुलझाने में लगा था वक्त। यूपी के गाजियाबाद में बढ़े सब्जियों के दाम। किसानों के आंदोलन के चलते मंडियों में नहीं आ रही हैं सब्जियां। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार पड़ रही है। किसान आंदोलन की वजह से बॉर्डर पर फल सब्जियों के फंसे ट्रक। दिल्ली में ट्रकों को नहीं मिल पा रही है एंट्री। कानपुर में पैरोल पर जेल से बाहर आए 32 कैदी लापता हैं। कोरोना की वजह से पुलिस ने 69 कैदियों को छोड़ा था, जिनमें से पैरोल के आखिरी दिन नहीं पहुंचे 32 कैदी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में डिवाइडर से टकराई कार। टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में मौजूद लोगों ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के मथुरा में खाली प्लॉट में मिला किसान का शव। परिवार ने आर्थिक तंगी के चलते जताई आत्महत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच हवाई फायरिंग समेत पथराव हुआ। झड़प में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी। यूपी के फिरोजाबाद में हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया है। जमीनी विवाद के चलते हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में खड़ी गाड़ी पर पलटी बालू से भरा ट्रक। हादसे में 8 लोगों की मौत। वहीं बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी ने अपनी किताब में पुलिस जांच को लेकर सवाल उठाए हैं। 2018 में गोकशी की घटना पर भड़की थी हिंसा। मुंबई की कुर्ला स्टेशन पर एक अज्ञात शख्स ने एक आदमी पर किया हमला। घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रंग की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बताई जा रही है लगना। आग में लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। यूपी के गोंडा में शादी से वापस लौट रही गाड़ी पलटी। हादसे में एक शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से गई एक युवक की जान। क्लिनिक बंद करके भागा झोला छाप डॉक्टर। यूपी के कानपुर में गाड़ियों के पार्ट के गोदाम में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में सड़क किनारे झाड़ियों में युवक का शव मिलने से सनसनी मच गई। बदमाशों ने हत्या के बाद झाड़ियों में फेंका युवक का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के महोबा में 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का बच्चा। बोरवेल में गिरने से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस और प्रशासनिक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। ग्रेटर नोएडा में घर में रखी बैटरी फटने से गिरी दीवार। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। कमरे में चार्ज पर लगी थी ई-रिक्शा की बैटरी। निवार के बाद अब चक्रवाती तूफान बुरेवी का खतरा। तमिलनाडु के रामेश्वरम में चल रही है तेज हवाएं। सरकार ने जारी किया अलर्ट।
तमिलनाडु में तूफान बुरेवी को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। तिरुनेल वैली में एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात की गई हैं। लेह हाईवे पर बर्फ में फंसी गाड़ी का सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। भारी बर्फबारी के चलते हाईवे पर फंसी थी कार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने रास्ते से हटाई बर्फ। मुगल रोड पर बर्फबारी के चलते रास्ता बंद था। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इमरान खान के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। वहीं जर्मनी के टियर शहर में पुलिस ने लोगों पर गाड़ी चढ़ाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। दुनिया भर में 6 करोड़ 41 लाख कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक 14,86,000 से ज्यादा मौतें। वहीं अमेरिका में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। अब तक कोरोना से 2,76,000 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 62 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,72,000 लोगों की मौत। वहीं रूस में कोरोना के 22 लाख संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम।